आज अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है, उससे संबंधित क्षेत्रफल कौन कौन से होते हैं। दो चीजें आपको पढ़नी है। पहला ये पढ़ना है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड आपको पढ़ना है और दूसरा आपको पढ़ना है वृत्तखंड। अब दोनों को पहले आप समझ लीजिए ये होते क्या है। त्रिज्यखंड में वृत्त में भी होता है, ये वृत्त में ही ये भी होता है त्रिज्यखंड, और वृत्तय में ये भी होता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा सा आप समझेंगे। त्रिज्यखंड किसे कहेंगे? जब दो त्रिज्या को आप इस तरीके से खींच दो और वहां से आप देखोगे कि वृत्त के दो हिस्से हो गए, एक ये छोटा सा दिख रहा है, एक ये बड़ा सा दिख रहा है। तो इस वाले हिस्से को हमने कहा कि ये है भैया लघु त्रिज्यखंड। ये लघु त्रिज्यखंड होगा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला आपका बन गया दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। और अगर वृत्तखंड की बात करें तो वृत्तखंड एक आप जीवा खींच दीजिए ऐसे। जीवा खींचने से भी वृत्त दो हिस्सों में बट रहा। तो जो छोटा हिस्सा है इसको हम कह देंगे लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा हिस्सा है ये आपका बन जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। 4-5 फार्मूले हैं दोनों को मिला करके, इन्हीं को आप याद रखना, सारे सवाल एक तरफ से लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिज्यखंड में पहला जो फार्मूला है यह है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये कोण मान लीजिए थीटा है, तो ये वाला कितना होगा? ये होगा 360 माइनस थीटा, होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे आपको लिखना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है। या फिर इसको आप लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। और यही अगर दीर्घ बोल देगा तो दूसरा फार्मूला बन जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए कोण के स्थान पे आप कितना रखोगे? 360 माइनस थीटा। यहां हो जाएगा 360 माइनस थीटा अपान 360 और गुणे में पाई आर। आप दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। कैसे? एक तो आपके सामने दिख रहा है, सीधा आप मान रखिए थीटा का काम होगा। लेकिन अगर इस पर मान नहीं रखना चाहते, वैसे ये वाला आसान ज्यादा होता है, तो आपको क्या करना है, आप लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और निकालने के बाद पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, आप गौर से अगर देखो तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल निकाल दो, माइनस कर दो, तो यही तो बचेगा ना, और इसी का हम निकालना चाहते हैं। तो लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है
अगर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देते हो तब भी दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। और ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 360 माइनस थीटा पान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर में आप फार्मूला में रखो और आपका उत्तर आएगा इस तरीके से। और आगे अब आ जाइए इस पर, ये इसका हम नीचे लिखेंगे लघु वृत्तखंड। ठीक है, अब हमें देखो अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, दो फार्मूले हो गए, तीसरा इस पर आधारित। अगर हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है मतलब इस वाले पार्ट, तो कैसे निकालोगे आप? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, इसको आप ऐसे मिला दो। ठीक है, इसको मिलाओगे तो आप गौर से अगर आप देखो तो ये क्या है, ये मान लो थीटा है। ठीक है, गौर से देखो तो ये यूं पूरा ये क्या बना है, ये त्रिज्यखंड बना है। क्या बना है? त्रिज्यखंड बना है। और उसमें से ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है इसका क्षेत्रफल आप माइनस कर, सीधी सी बात है। हमें किसका निकालना है भाई, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो हम क्या करेंगे, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर देंगे किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां पे आपको लिखना होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पहले आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखोगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, और माइनस करना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। तो ये कुल मिला के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। ये पूरा जो फार्मूला बना है वो किसका हो गया भाई, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। तो ये आपका हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और अगर आपसे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा भाई, देखो अगर हम दीर्घ वृत्तखंड यहां से लेकर पूरा होता है और लघु वाला ये छायांकित वाला है, तो हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देना है इसको, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो आया ये आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया। और याद रखना जब सवाल में केवल त्रिज्यखंड देगा, केवल त्रिज्यखंड कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो उस कंडीशन में आपको लघु वाला फार्मूला रखना है। जब दीर्घ का निकालने को बोलेगा तो वो लिखेगा कि दीर्घ वृत्तखंड या त्रिज्यखंड का क्या निकालो, क्षेत्रफल निकालो। ऐसी कंडीशन में वो लिख देगा। और अगर केवल त्रिज्यखंड लिखता है तो आप लघु का निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल बनते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। फिर सवाल पे चलते हैं। अब इन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करके आगे के जितने भी सवाल प्रश्नावली में बनेंगे सबको लगाएंगे भाई। चलिए अब प्रश्नावली पे आ जाइए। सवाल देखिए इसमें कैसे बनते हैं।
पहला सवाल है, एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेमी लंबी है और 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इन चैप्टर्स में जितने भी सवाल मिलेंगे, अगर आप स्ट्रक्चर बना लेते हो, चित्र बनाना बहुत जरूरी है, तो आपके समझ में ज़्यादा बात अच्छे से आएगी। घड़ी की बात कर रहा है तो घड़ी का डायल कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो हम वृत्ताकार डायल घड़ी का बना लेते हैं। ठीक है, ये घड़ी के सुइयों का केंद्र होता है। कह रहा है मिनट वाली सुई, कौन सी सुई? मिनट वाली सुई 3:10 से 3:20 तक। 3:10 का मतलब यहाँ पे 2 होता है, तो इसकी लंबाई मिनट वाली सुई का कह रहा है कितना सेमी है? 7 सेमी। तो ये 3:10 से 3:20 ये बन गया। 3:10 से लेकर 3:20 के बीच में सुई द्वारा जो त्रिज्यखंड बनेगा उसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो ये 7 सेंटीमीटर है, तो वही सुई ये भी है, तो ये भी कितना रहेगी? 7 सेंटीमीटर रहेगी। और याद रखना, मिनट वाली जो सुई होती है, मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है? मतलब 60 मिनट में 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 10 मिनट में कितना बनाएगी? वो कोण हम निकाल सकते हैं आराम से। मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, तो 60 मिनट में एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री। तो 1 मिनट का निकालेंगे, उसके बाद 10 मिनट का निकालेंगे, क्योंकि 3:10 से 3:20 कितने मिनट का अंतर है? 10 मिनट का अंतर है। ठीक है, तो हमारा कोण आ जाएगा, उसके बाद हम क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, क्योंकि त्रिज्यखंड ये जो बना है इसका क्षेत्रफल πr² θ/360 होने वाला है। तो वहां थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो ये कोण निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए जो चीजें हमें दी गई थी उनको हमने यहाँ बना लिया है। अब हम क्या करेंगे भाई, इस सवाल के हल में सबसे पहला काम तो ये है कि मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी 10 मिनट में। तो आपको निकालने के लिए ऐसा करना होता है, क्योंकि 60 मिनट में मिनट वाली सुई कोण बनाती है। कितना बनाती है भाई? एक चक्कर लगाती है, इसका मतलब है कि 360 डिग्री। तो यहां से 1 मिनट में कितना बनाएगी? इसलिए 1 मिनट में मिनट वाली सुई कोण बनाती है बराबर, जब 1 मिनट का निकालेंगे तो 360 बटे में कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। काटोगे तो 6 डिग्री का कोण 1 मिनट में मिनट वाली बनाती है। कितना कोण बनाती है भाई? 6 डिग्री 1 मिनट में। तो यहां निकालेंगे फिर 10 मिनट में। 10 मिनट में कोण बनाएगी बराबर 6 गुणे 10 बराबर कितने डिग्री भैया? 60 डिग्री। 60 डिग्री का कोण वो कितने मिनट में? 10 मिनट में मिनट वाली सुई बनाएगी। तो कोण अपना जो आ गया, देखो 10 मिनट हम क्यों निकाले? क्योंकि 3:10 से 3:20 के बीच जो मिनट का अंतर होता है वो 10 ही मिनट का होता है, और उस 10 मिनट में मिनट वाली सुई यहां जो कोण अंतरित करेगी वो कोण होगा भैया कितना? 60 डिग्री। ठीक है, अब उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहां लिखना, तब बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360, यही फार्मूला लिखे, गुणे में πr²। ठीक है, थीटा के स्थान पे कितना रखेंगे?
60 डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएगा 60 बटे में 360 और गुणे में पाई के स्थान पे 22/7 बोला है क्या? नहीं बोला है, तो आप पाई ही रहने दीजिए। और आर क्या रखोगे? देखो आर यहाँ क्या दिख रहा है आपको? 7 सेंटीमीटर दिख रहा है। आर मतलब उस वृत्ताकार डायल का कुल मिला के, चाहे सुई की लंबाई आप बोल दीजिए, चाहे वृत्ताकार डायल का त्रिज्या बोल दीजिए आप। तो 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 7 गुणे 7, इस तरीके से इतना सेमी स्क्वायर ये आपका बन जाएगा क्षेत्रफल। काटेंगे तो ये हो जाएगा भैया 60 का 6 बार में कट जाएगा, तो 7 सता 49 बटे में 6 कितना आया क्षेत्रफल? क्षेत्रफल बराबर आ गया 49 बटे में 6 पाई सेमी स्क्वायर। अगर आप चाहो तो 22/7 मान रख सकते हो, तो कुछ रिजल्ट वो आ जाएगा। बाकी अगर नहीं बोला है तो ये भी आपका आंसर सही है। तो बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आसान होता है इस तरीके के सवाल को हल करना। केवल आपको चित्र बना लेना है सही से बस, और उनमें जो जो मान चाहिए, क्योंकि ये जो त्रिज्यखंड बना है उसके क्षेत्रफल में हमें थीटा और त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। कोण और त्रिज्या जरूरी है, तब आप जाके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल पाओगे। उसके लिए त्रिज्या हमारे पास था लेकिन कोण नहीं था, तो कोण हमने निकाला इस तरीके से। क्योंकि सुई की बात कर रहा है, मिनट वाली सुई की बात कर रहा है, तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, तो 10 मिनट में 60 डिग्री बनाएगी। तो कोण अपना हो गया 60 डिग्री। बाकी हमने सूत्र पे मान रख दिया और 49/6 पाई सेमी स्क्वायर ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनेगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगली सवाल देखिए, सवाल नंबर 2। इसमें दिया है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो सेम टू सेम पहले सवाल के तरीके हैं। उसमें सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया था, इसमें सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया है। उसमें 10 मिनट में कोण की बात किया था, इसमें 5 मिनट में कोण की बात किया है। पहली सवाल में भी मिनट की सुई की बात कर रहा था, इसमें भी मिनट की ही सुई की बात कर रहा है, क्योंकि तीनों सुइयों का कोण जो बनाती हैं तीनों सुइयां अलग अलग बनाती हैं। 1 मिनट में मिनट वाली 6 डिग्री बनाती है, लेकिन सेकंड वाली की अगर बात करोगे तो 360 डिग्री बनाती है 1 मिनट में। जब सेकंड वाली एक चक्कर पूरा घूमती है तब मिनट वाली 1 मिनट घूमती है ना। तो तीनों सुइयों का अंतर होता है कोण का। तो जब मिनट वाली बोलेगा तो 1 मिनट में 6 डिग्री आप कैलकुलेट करना। सेकंड और घंटे वाले के लिए आपके अलग अलग मान हैं, तो जो तरीका मिनट के लिए है वही तरीका घंटा और सेकंड के लिए। तो इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हो। बाकी अगर चाहिए तो हम निकाल देते हैं। चलिए देखिए, बता ही देते हैं। मिनट वाला आपने देख लिया, सेकंड वाले के लिए देखो। क्योंकि 60 सेकंड में, कितने सेकंड में भैया? 60 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री बनाती है 60 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना बनाएगी? इसलिए 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई बनाएगी भैया 360 बटे में 60 का मतलब 6 डिग्री। मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, लेकिन सेकंड वाली एक ही बार में 6 डिग्री बना देती है। ऐसे ही अगर हम घंटे वाले की बात करेंगे, क्योंकि घंटे वाली सुई अगर आप देखो गौर से, डायल में देखो तो क्या होता है। जैसे घंटे वाली सुई 12 पर है ना, 12 पर है,
और मिनट वाली सुई जब एक चक्कर पूरा मतलब 60 मिनट का टाइम बीत जाता है तो घंटे वाली सुई 12 से किस पर चली जाती है? 1 पर। और 12 से 1 मतलब कोई एक डायल के बीच में जो कोण बनता है ना, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण होता है, पता ही है ना, अभी निकाल चुके हैं। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 12 से 1 के बीच में 5 मिनट होते हैं, तो कुल 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो घंटे वाली सुई 60 मिनट में घंटे वाली सुई कितना बनाती है? 30 डिग्री बनाती है। तो यहां आप लिखेंगे कि घंटे वाली सुई 60 मिनट में कोण बनाती है बराबर कितना? 30 डिग्री। कितना बनाती है? 30 डिग्री बनाती है। घंटे वाली सुई 60 मिनट में 30 डिग्री बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? इसलिए 1 मिनट में घंटे वाली सुई कोण बनाएगी बराबर 30 बटे में कितना? 60। तो ये कितना हो गया? 1/2। तीनों की बात समझ लो, ठीक है। सेकंड वाली 1 मिनट में कितना बनाती पता ही है? 360 पूरा, तो वो 1 सेकंड में 6 डिग्री। सेकंड वाली मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री और घंटे वाली 1 मिनट में आधा डिग्री, तब जाके वो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। बात समझे कि नहीं समझे? तो कुल मिला के ये यहां से आपको पता चल जाता है भैया, जब घंटे वाली 12 से 1 पे जाएगी तो मिनट वाली पूरा 1 चक्कर लगाती है। मतलब 60 मिनट में घंटे वाली 12 से 1 पे जाएगी ना, हर एक घंटे में वो जैसे 1 पे है तो 2 पे जाएगी, 2 पे है तो 3 पे जाएगी, बस एक ही डायल का अंतर आता है। तो एक डायल के बीच में कोण कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का कोण होता है भाई। 30 मिल करके तब तो जाके आप 12 डायल में 360 डिग्री पूरा करते हो। तो इसी तरीके से 30 डिग्री का कोण वो 60 मिनट में बनाती है, तो 1 मिनट में आधा डिग्री बनाएगी। कौन? घंटे वाली सुई। जब छोटी वाली सुई की बात करेगा तो 1 मिनट में आधा डिग्री, जब मिनट वाली सुई की बात करेगा तो 1 मिनट में 6 डिग्री, और जब सेकंड वाली सुई की बात करेगा तो वो 1 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है, तो उसमें सेकंड में 6 डिग्री आएगा। तो बात समझ गए तीनों की बातें? तो इस तरीके से इसको नोट कर लो, बड़ी अच्छी चीज है। बच्चे जल्दी क्लियर नहीं कर पाते हैं, एकाग्र मन से एक बार और सोच लेना, बहुत लॉजिकल चीज है, इधर उधर की बात नहीं है इसमें। तो इसको आप सोच लेना एक बार और इसको नोट कर लो, जानकारी बड़ी अच्छी है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो बाकी अगली क्लास में देखेंगे। अब आगे आप साइंस पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर